शहजादे की बहन आखिरी किस्त। जादूगरनी कमरे से बाहर निकली तो वह 14-15 साल की एक खूबसूरत परी इसकी मुंतज़िर थी। इस परी का नाम हसीना परी था और वो हुस्नारा जादूगरनी की बड़ी बहन के छोटे बच्चे की खादिमा थी। जादूगरनी ने फरीद को उसके हवाले करते हुए कहा, इस हैरत अंगेज़ और अनोखे खरगोश को मेरी तरफ से सालगिरह के मौके पर मेरे भांजे को दे देना और मेरी बहन से कह देना कि मैं बहुत जल्द इससे मिलने के लिए उसके पास आऊँगी। सालगिरह के मौका पर यूँ नहीं आ सकती कि फ़िलहाल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, सर खजाना की फुर्सत नहीं मिलती। आप तो बहुत अमीर मालूम देती हैं, सर खजाना के लिए कोई मुलाजिमा क्यों नहीं रख लेती? हसीना परी ने कहा, मेरी बहन भी बहुत बेवकूफ़ है। इसने कैसी कौन मग़ज़ ख़ादिमा का इंतख़ाब किया है जो मुहावरों तक के मफ़हूम से ना वाक़िफ़ है। हुस्नारा ने मुँह बनाकर कहा। हसीना परी कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी। उसने मज़ीद कुछ और नहीं कहा और चुपचाप मुड़कर बाहर की जानिब चल दी। जादूगरनी के महल से बाहर निकलता ही इसके खूबसूरत परों ने हरकत की और फिर वो फ़िज़ा में बुलंद होती चली गई। इसने फ़रीद को दोनों हाथों में मज़बूती से पकड़ा हुआ था और इसका रुख परस्तान की तरफ था। हसीना परी थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक इसके सर में शदीद दर्द होने लगा। वो दोबारा ज़मीन पर उतर आ और दोनों हाथों से सर को दबाकर कराहने लगी। अच्छी परी क्या बात है? फरीद ने हमदर्दी से पूछा। इसको बोलता देखकर हसीना परी अपना दर्द भूल गई और हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसको हैरत ज़दा पाकर फरीद ने उसको अपनी कहानी सुनाई। हसीना परी बोली, ये हुस्नारा जादूगरनी तो बहुत ख़राब औरत है, बेगुनाह लोगों को ख्वाह मख्वाह तंग करती है। इसकी बड़ी बहन जिसके छोटे बच्चे की मैं खादिमा हूँ बेहद मेहरबान और खुश अखलाक औरत है। यही वजह है कि वो आज परस्तान में मज़े से रह रही है और इसकी शादी वहाँ के एक मशहूर ताजिर से हो गई है और वो अपने बच्चे और शौहर के साथ निहायत खुशवाओ खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। बातों के दौरान हसीना परी को सर का दर्द कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था, मगर जब वो दोनों खामोश हुए तो वो दोबारा सर में तकलीफ़ महसूस करने लगी। उसने फरीद से कहा, मैं तो उस सर दर्द की वजह से आजिज़ आ गई हूँ। मैंने उसके लिए हज़ारहा इलाज कर डाले हैं मगर इस मरज़ से छुटकारा हासिल नहीं कर सकी हूँ। ये यकायक उठता है और घंटों रहता है। फरीद इस पर बोला, मेरे अब्ता तबीब हैं, पूरे शहर में उन जैसा कोई दूसरा तबीब नहीं मिलेगा। उनके पास इस मरज़ की दवा है। अगर मैं अपनी असली शक्ल में होता तो ज़रूर आपकी मदद करता। हसीना परी मायूसी से बोली, तुम्हें तो हुस्नारा जादूगरनी ही अपनी असली शक्ल में ला सकती है। फरीद ने कहा, मेरे ख़याल में आप यहीं कुछ देर तक बैठकर आराम करें। मैं शहज़ादा उस्मान की छोटी बहन सरी को सब कुछ बताकर आ जाता हूँ। वो ये सब बातें शहज़ादे उस्मान के दोस्त हसन को बता देगी और शहज़ादा उस्मान का ये दोस्त चूँकि बहुत बहादुर है इसलिए वो ज़रूर इस जादूगरनी को ठिकाने लगा देगा। जब जादूगरनी मर जाएगी तो फिर शहज़ादा उस्मान और मैं दोनों ठीक हो जाएंगे। फिर मैं अपने घर जाकर आपको वो दवाई जो 503 कीमती जुड़ी बूटियों से तैयार हुई है और जिसका नाम गलगोरो सियाह है ला कर दे दूँगा। इसकी एक ही खुराक आपके सर दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। हसीना परी इस तजवीज़ पर खल उठी। वो अपने इस अचानक रूनुमा होने वाले मरज़ के हाथों सख्त परेशान थी और हर कीमत पर इसका इलाज चाहती थी। फरीद की बातें सुनकर उसे यकीन हो चला था कि गलगोरो सियाह से उसे ज़रूर इफ़ाक़ा होगा। उसने फरीद को शहज़ादी से मिलने के लिए जाने की इजाज़त दे दी और ख़ुद दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। इसके सर दर्द में कुछ और इजाफ़ा हो गया था। फरीद फुदकता हुआ और दौड़ता हुआ महल की जानिब चल दिया। हर तरफ तारीकी फैल चुकी थी मगर फरीद को जंगल के रास्तों से काफ़ी वाकिफ़ियत हो गई थी, इसलिए उसे रास्ता तय करने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही थी। अपनी तेज़ रफ्तारी की बना पर वो जल्द ही शहज़ादा उस्मान के महल में पहुंच गया। वहाँ पर शहज़ादे की गुमशुदगी की वजह से सब परेशान थे। फरीद सबकी नज़रों से बचता बचाता शहज़ादी सरी के कमरे में घुस गया। शहज़ादी सरी अपने भाई की जुदाई की वजह से अपनी मसहरी पर पड़ी आंसू बहा रही थी। फरीद उचक कर मसहरी पर चढ़ गया। शहज़ादी सरी की नज़र जब इस पर पड़ी तो वो चुंक कर सीधी बैठ गई और रोना धोना भूल कर हैरत से फरीद को घूरने लगी। उसे अपने कमरे में एक खरगोश की मौजूदगी पर सख्त हैरानी थी, और फिर खरगोश भी ऐसा कि जिसके जिस्म पर रंगीन धारियाँ थीं और इसकी आँखें सब्ज़ थीं और घपेदार दम बहुत खूबसूरत थी।
फरीद ने ज़्यादा वक्त बर्बाद करना मुनासिब ना समझा और मुख्तसरा अपना तारुफ कराने के बाद शहज़ादा उस्मान पर जो कुछ बीत रही थी इसके गोश गुजार कर दिया। तमाम दास्तान सुन लेने के बाद शहज़ादी सरी परेशानी से बोली, मगर उस्मान भैया ने अपने जिस दोस्त से मदद लेने का फ़ैसला किया है वो तो दूसरे शहर गए हुए हैं, उनकी वापसी पता नहीं कब होगी। फिर अब क्या किया जाए? फरीद ने बेचैनी से पूछा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं ज़रूर अपने भैया को इस जादूगरनी से छुड़ा कर लाऊंगी, शहज़ादी सरी ने पर यकीन लहजे में कहा। फरीद को उम्मीद तो नहीं थी कि 10-12 साल की ये शहज़ादी हुस्नारा जादूगरनी को ठिकाने लगा सकती है। इसने शहज़ादी सरी को इस अमर से बाज रखने की बहुत कोशिश की, अजीब अजीब शक्लें बनाकर शहज़ादी सरी को बताने की कोशिश भी की कि हुस्नारा कितनी खौफनाक है, मगर शहज़ादी अपनी ज़िद पर उड़ी रही, लिहाजा मजबूर होकर फरीद भी चुप हो गया। वो दोनों छपकर महल से निकले। शहज़ादी सरी ने अस्तबल से एक घोड़ा भी खोल लिया था, चूँकि तमाम गुलाम और दूसरे लोग शहज़ादा उस्मान की गुमशुदगी से परेशान थे और इधर इधर फिर रहे थे। असल है उनमें से कोई भी शहज़ादी सरी को ना देख सका। फरीद को परी का सर दर्द याद आ गया। इसने सोचा कि बेहतर ये होगा कि शहज़ादी को अपने बाप के पास भेजकर ये दवाई मंगवा ले। ये सोचकर उसने शहज़ादी को अपने घर भेज दिया ताकि वो वहाँ से गलगोरो सियाह की चंद खुराकें इसके बाप से ले आए। जब शहज़ादी सरी दवाई ले आ तो फरीद उसे साथ लेकर जंगल के इस हिस्से में आया जहाँ पर हसीना परी बैठी थी। इसके सर के दर्द ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी और हसीना परी की आँखों से आंसू निकलने लगे थे। शहज़ादी सरी ने उसे जल्दी से गलगोरो सियाह की एक खुराक दी, जिसको खाते ही हसीना परी का सर दर्द काफूर हो गया और वो मुस्कुराने लगी। फिर इसने फरीद और शहज़ादी सरी का बारी बारी शुक्रिया अदा किया और बोली, फरीद तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लिहाजा अब मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं एक ऐसी बात जानती हूं कि जिससे तुम्हारी और शहज़ादा उस्मान की मुश्किल हल हो सकती है। जल्दी से बताइए वो बात, फरीद ने बेताबी से कहा। मैं अरसे से हुस्नारा जादूगरनी की बहन के घर मुलाजिमा हूँ। एक रोज़ मैं दस्तरखान चुन रही थी। हुस्नारा जादूगरनी और इसकी बड़ी बहन यानी मेरी मालिकन भी वहीं मौजूद थी। हुस्नारा जादूगरनी को डंगी मारने और अपनी बड़ाई जताने का बहुत शौक है। वो अपनी बहन से कहने लगी कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगी क्योंकि मैंने अपनी जान अपने गले के हार में परोए हुए एक मोती में बंद कर दी है। इसने ये बात बहुत आहिस्तगी से कही थी मगर मैंने उसको सुन लिया था। अब तुम किसी तरह इस हार को हासिल करने की कोशिश करो। वो हार अगर तुम्हारे हाथ लग गया तो तमाम परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। फिर इसने शहज़ादी सरी को एक आईना दिया और बोली, शहज़ादी ये जादू का आईना है। इसकी ये खासियत है कि इसमें बदसूरत से बदसूरत शक्ल भी बेहद हसीन और ख़ूबसूरत नज़र आने लगती है। इसको अपने पास रख लो, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। ये कहकर हसीना परी ने शहज़ादी सरी और फरीद से इजाज़त ली और वहाँ से परवाज़ करते हुए परसतान की जानिब रवाना हो गई। शहज़ादी सरी हसीना परी के दिए जादू के आईने को हाथ में पकड़े कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते अचानक इसके लबों मुस्कुराहट आ गई और फिर वो मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगी। अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। शहज़ादी सरी ने फरीद को वहीं रुकने की ताकीद की और ख़ुद हुस्नारा जादूगरनी के महल की तरफ चल दी जहाँ पर इसका भाई आधा पत्थर का बना हुआ था और जिससे शादी करने की ख्वाहिश हुस्नारा जादूगरनी के दिल में थी। फरीद को वो अपने साथ इसलिए नहीं ले गई थी कि कहीं हुस्नारा की इस पर नज़र न पड़ जाए, इससे सारा खेल बिगड़ जाता। महल में घुसते ही शहज़ादी की मर्द भीड़ हुस्नारा जादूगरनी से हो गई। पहले तो जादूगरनी ने शहज़ादी सरी को हैरत भरी नज़रों से देखा और फिर गुस्से में भरकर बोली, तुझे मेरे घर में बग़ैर इजाज़त घुसने की जुर्रत कैसे हुई? किया तो ये नहीं जानती कि ये मेरा महल है? मैं सब कुछ जानती हूँ, शहज़ादी सरी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। तुमने एक शहज़ादे को पकड़कर उसे आधा पत्थर का बना दिया है। तुम इससे शादी करना चाहती हो, मगर उसने तुम्हारी बतख जैसी शक्ल देखकर साफ इनकार कर दिया है। मगर हुस्नारा जादूगरनी तुम्हें घबराने, परेशान होने और फ़क्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहज़ादे से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो ना कि अपनी बहन को नीचा दिखा सकूं। मैं इस नेक काम में तुम्हारी मदद करने के लिए ही हाजिर हुई हूँ और मुझे जादूगरों के सरदार सामरी जादूगर ने भेजा है।
हुस्नारा जादूगरनी जो शहजादी सरी की बातें बड़ी हैरत से सुन रही थी, सामरी जादूगर के नाम पर उछल पड़ी। अगर सामरी जादूगर मेरी मदद पर आमादा हो गया है तो मैं ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी, उसने खुशी से कहा। सामरी जादूगर ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है? बात दरअसल ये है कि सामरी जादूगर बल्ला ज़रूरत किसी की मदद नहीं करता, इसके पास एक बहुत ही खूबसूरत लौटन कबूतर है। इसने चंद दिनों से दाना खाना और पानी पीना छोड़ दिया है, बस हर वक्त किसी सोच में गुम रहता है। सामरी जादूगर को अपने इस कबूतर से बहुत प्यार है। उसने अपने जादू से पता लगाया है कि अगर कबूतर की चोंच को तुम्हारे गले में पड़े हुए हार से लगा दिया जाए तो कबूतर की तमाम उदासी लम्हा भर में ख़त्म हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सामरी जादूगर को ये भी मालूम है कि तुम शहजादा उस्मान से शादी की ख्वाहिशमंद हो, लिहाजा अगर तुम सामरी जादूगर की मदद पर आमादा हो जाओ तो वो भी तुम्हारी मदद कर सकता है। नहीं भई, मैं इस सौदे पर तैयार नहीं हूँ, जादूगरनी बोली। इस हार को मैं अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखती हूँ। तुम शायद इस बात से खौफज़दा हो कि सामरी जादूगर कहीं इस हार को तबाह करके तुम्हें मौत के घाट ना उतार दे, क्योंकि इस हार के एक मोती में तुम्हारी जान है। अरे तुम सब बातों को जानती हो, हुस्नारा जादूगरनी तज्जुब से बोली। इस बात को तो मैंने राज में रखा था और सिवाय मेरी बहन के कोई भी इस राज से वाकिफ नहीं था। सामरी जादूगर अपने जादू से तमाम बातें मालूम कर लेता है, फिर तुम्हें मार कर उसे धेले भर का भी फ़ायदा नहीं होगा और तुम तो ये जानती होगी कि बग़ैर फ़ायदे के तो वो अपने घर से भी निकलना पसंद नहीं करता। तुम जैसी औरत को ख़त्म करना तो दूर की बात है। ये बात जादूगरनी की समझ में आ गई। वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अपना ये हार देने को तैयार हूँ, मगर सामरी जादूगर से कहना कि वो उसे जल्द ही वापस कर दे। लेकिन सामरी जादूगर मेरी शादी शहजादा उस्मान से किस तरह कराएगा? उसने मुझे एक जादू बताया है जिससे तुम्हारी शक्ल वाओ सूरत इंतहाई हसीन वाओ जमील हो जाएगी। तुम मुझे हार दो, मैं तुम्हारी शक्ल तब्दील कर दूंगी। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखकर शहजादा उस्मान तुमसे फ़ौरन शादी करने पर रज़ामंद हो जाएगा। हुस्नारा जादूगरनी ने झट अपने गले से वो हार उतार कर शहजादी सरी के हवाले कर दिया, जिसके एक मोती में उसने अपनी जान बंद कर रखी थी। शहजादी सरी ने हसीना परी का दिया हुआ जादू का आईना निकाला, जिसमें बदसूरत से बदसूरत शक्लें भी इंतहाई हसीन नजर आने लगती थीं। फिर इसने यूं ही मुंह में कुछ बुड़बड़ा कर हुस्नारा जादूगरनी के चेहरे पर दो चार फूंकी मारी और आईना इसके चेहरे के आगे करके बोली, लो खुद ही देख लो कैसी शहजादियों की तरह शक्ल हो गई है तुम्हारी। जादूगरनी ने आईने में झांका और फिर खुशी वाओ मुसरत से इसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। आईने में एक बदसूरत जादूगरनी की बजाय एक निहायत हसीन वाओ जमील लड़की की सूरत नजर आ रही थी। जादूगरनी बेहद खुश थी। इसने जल्दी से सरी को रुखसत कर दिया और शहजादे उस्मान के कमरे की तरफ दौड़ी। वो उसे बताना चाहती थी कि वो किस कदर हसीन हो गई है। इसे क्या पता तहत कि वो पहले ही जैसी है। जब वो शहजादा उस्मान के कमरे में पहुंची तो वो खड़े खड़े ही सो गया था। जब वो हुस्नारा जादूगरनी की आवाज़ों पर भी नहीं उठा तो वो वहाँ से चली आ। रात ज़्यादा हो गई थी, वो भी अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर मारे खुशी के नींद इसकी आंखों से दूर थी। जब बावजूद कोशिश के भी वो ना सो सकी तो बिस्तर से उठकर महल से बाहर निकला ताकि चांदनी रात में जंगल की सैर करे। इधर शहजादी सरी भागम भाग फरीद के पास पहुंची, जो एक दरख्त के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। इसने फरीद को जल्दी जल्दी जादूगरनी से होने वाली मुलाकात का हाल बताया। फरीद शहजादी सरी की जहानत से बेहद खुश हुआ, जिसने एक झूठी कहानी सुनाकर इस चालाक जादूगरनी को बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया था। शहजादी 2 पत्थर ढूंढ लाई थी। इसका इरादा था कि वो हार के तमाम मोतियों को पत्थरों की मदद से कुचल देगी। इसने हार के तमाम मोतियों को अलहदा कर लिया और इन्हें एक एक करके तोड़ने लगी। फरीद उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अचानक शहजादी सरी फरीद की आवाज़ सुनकर चौंक गई। वो शहजादी को पीछे की तरफ मुतवज्जह कर रहा था। शहजादी ने घूमकर देखा, चंद की हल्की रोशनी में एक साया उनकी तरफ बढ़ रहा था। शहजादी सरी पहली ही नज़र में तार गई कि ये वही जादूगरनी है जिसने उसके भाई को पत्थर का बना दिया है। वो फरीद को लेकर झाड़ियों में घुस गई और सरगोशी के अंदाज में फरीद से बोली, ये जादूगरनी रात को जंगल में क्या लेने आ है?
शायद उसे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही होगी। फरीद ने हल्के से जवाब दिया। शहजादी कुछ ना बोली। थोड़ी देर बाद जादूगरनी उनके सामने से गुजरी। दोनों ने अपने सांस तक रोक लिए थे ताकि जादूगरनी उनकी मौजूदगी से बाखबर न हो जाए। जब जादूगरनी उनसे कुछ दूर पहुंच गई तो शहजादी सरी ने कहा, ये जाने कब तक जंगल में चकराती फिरेगी, हम इसके महल में ही चलते हैं, वहीं पर इत्मीनान से तमाम मोतियों को तोड़ेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं कि इसकी जान कौन से मोती में है। फिर वो और फरीद तेजी से जादूगरनी के महल की तरफ चल दिए। फरीद शहजादी को इस कमरे में लाया जहाँ पर शहजादा मौजूद था। अपने भाई को आधा पत्थर का बना देखकर शहजादी सरी की आंखों में आंसू आ गए। वो इससे लपट कर जार व क़तार रोने लगी। शहजादा उस्मान की आंख खल गई। इसने जो अपनी बहन को वहाँ पर देखा तो उसे बेहद हैरत हुई। शहजादी ने मुख्तसरा उसे तमाम बताया। इस अरसे में फरीद दरवाजे में खड़ा हो गया था ताकि अगर हुस्नारा जादूगरनी वहाँ पर आ भी जाए तो वो जल्दी से इसकी इत्तला शहजादी सरी को दे दे। शहजादी सरी खामोश हुई ही थी कि फरीद जल्दी से इसके पास आया और बोला, शहजादी आपने बातों में बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया है। वो जादूगरनी महल में दाखिल हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि वो अब यहाँ पर ही आएगी। यह सुनकर शहजादी कुछ परेशान सी हो गई। इसने जल्दी जल्दी मोतियों को दीवार पर मारना शुरू कर दिया। मोती दीवार से टकराता ही नन्ही मनी करचियों में तब्दील हो जाता है। फिर शहजादी के हाथ में सिर्फ एक ही मोती रह गया था जो यकीनन वो ही मोती था जिसमें हुस्नारा जादूगरनी की जान बंद थी। अभी शहजादी सरी ने हाथ बुलंद किया ही था कि जादूगरनी कमरे के दरवाजे पर आन पहुंची। वो शहजादी सरी को वहाँ देखकर बहुत हैरान हो गई थी। इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि शहजादी सरी ने इस आखिरी मोती को भी दीवार पर दे मारा। दीवार से टकराता ही मोती सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो गया। इसके टूटते ही हुस्नारा जादूगरनी के मुंह से एक निहायत ही भयानक चीख निकली और वो ज़मीन पर गिरकर उसी वक्त मर गई। इसके मरते ही फिजा में चीखों और कराहों की आवाज़ें गूंजने लगीं। दूर कहीं ज़ोर से बादल कड़कड़ अलिफिया और फिर लम्हा भर में वो महल भकिए उड़ गया। शहजादा उस्मान और फरीद अपनी असली हालत में आ गए थे। शहजादी इन्हें मुस्कुराते हुए देखने लगी। महल तो चूंकि गायब हो गया था इसलिए अब वो लोग जंगल में खड़े थे। उनके करीब ही जादूगरनी की लाश पड़ी थी। शहजादा उस्मान बोला, सरी बहन, मैं तो तुम्हें निहायत डरपोक समझता था मगर तुम तो बहुत बाहिम्मत निकली। सुबह तो मैं तुम्हें अपने साथ शिकार पर नहीं लाया था मगर अब तुम जी भर कर शिकार खेल सकती हो। और इस बात का ख्याल रखेगा कि अंधेरे में शिकार सिर्फ बिल्ली ही करती है। फरीद हंसकर बोला। इसकी इस बात पर शहजादा उस्मान और शहजादी सरी भी हंस पड़े। शहजादी ने दरख्त से अपना घोड़ा खोला और वो तीनों महल की तरफ चल दिए। महल पहुंचे तो तमाम लोग शहजादा उस्मान को देखकर हैरत ज़दा रह गए। शहजादा उस्मान ने बादशाह और मलका को तमाम कहानी सुना दी। शहजादी सरी और फरीद को बहुत शाबाश मिली। बादशाह ने फरीद को बहुत सा इनाम व इकराम देकर रुखसत किया। इस रोज़ के बाद से शहजादा उस्मान का दिल शिकार से अचाट हो गया। वो हुकूमत के कामों में बादशाह का हाथ बटाने लगा। कुछ अरसा बाद मलका ने एक खूबसूरत शहजादी से शहजादा उस्मान की शादी कर दी और बादशाह उसे तख्त व ताज सौंप कर खुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया।